शादी के इमीडिएट बाद से ना आपकी दादी चाहती थी कि बेबी होना चाहिए हमारे, और लड़का ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग उस समय रेडी नहीं थे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही थी, थॉट प्रोसेस भी सबके डिफरेंट थे। उस बीच में आपकी बड़ी मम्मा के बेबी हुआ, चिंटू भैया हुए। जब चिंटू भैया हुए और मैं उनके साथ रहने गई, तब मैंने देखा कि अनन्या दीदी हमेशा जब बड़ी मम्मा के आसपास घूमती थी, मम्मा मम्मा कहते हुए, तब वो एक मदरहुड वाला फीलिंग मेरे अंदर आया। तब जब मैं उनको सुनती थी तो मुझे लगता था कि हाँ, कोई मेरे पास भी होना चाहिए जो मुझे मम्मा बोले। बट मैं हाँ हमेशा से ये चाहती थी कि मेरे जो पहला बेबी हो वो फीमेल चाइल्ड हो, मुझे बेटी चाहिए थी। इस चीज़ को लेकर के जब मैंने कंसीव भी कर लिया, उसके बाद भी दादी से कभी कभी हमारी हो जाती थी आपस में कहा सुनी कि उनको क्योंकि लड़का ही चाहिए था, उन्होंने अपना शेयर किया कि भाई लड़की तो चाहिए ही नहीं घर में, लड़का ही होना चाहिए, लड़की एक हो चुकी बस और नहीं चाहिए। और हमें ये था कि नहीं, हमारे पहला तो यही था कि एक हेल्दी बेबी होना चाहिए, दूसरा ये था कि लड़की हो तो बहुत अच्छा है। देन वी ब्लेस्ड कि आप हुए 2005 में, तब मैं अप्रॉक्स 24-25 ईयर्स की होंगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा कि मैं कंप्लीट हो गई हूँ, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। कंप्लीट कैसा? शायद ये कहना हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो कि हाँ एक मदर होने के बाद ही कोई कंप्लीट होता है, बट हाँ मुझे अपने अंदर वो चीज़ चाहिए थी, मुझे लगता था कि मैं कंप्लीट हूँ। मेरे सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले या फिर मेरे होने से भी पहले आपके क्या थॉट्स थे एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके, इनके इस कम्युनिटी के इश्यूज़ के बारे में क्या थॉट्स थे? टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और हमारे टाइम में ना सिर्फ ऐसे 3 चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी, लड़का लड़की या फिर थर्ड जेंडर किन्नर। हमें सिर्फ इतना ही पता था, शायद बहुत लेट, और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि बस ये 3 ही चीज़ें, लड़का लड़की या किन्नर, और बस ये प्रे करते थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा से ऐसा डराया गया था, बताया गया था कि हाँ जो थर्ड जेंडर जो है ये लोग थोड़ा डिफरेंट होते हैं, यही काम ये करते हैं अपना मांगने का और सब कुछ करने का। और इसके अलावा ये अगर इनको पता चल जाता है कि आपका बेबी इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ये उसको ले जाते हैं अपने साथ। तो बस ये प्रे रहता था कि हाँ बच्चा हमारा हेल्दी होना चाहिए और लड़का या लड़की होना चाहिए, इससे नाम, क्योंकि एक वो जो डर था कि हाँ वो ले जाएंगे, वो पता नहीं कैसी सोसाइटी होगी, कैसी कम्युनिटी होगी, कैसे क्या करेंगे, वो डर था पहले बहुत ज़्यादा था। इस बारे में अगर एक्चुअली बोलूँगी, बहुत सही तरीके से जो चीज़ें पता चली वो मुझे तभी पता चला जब आपने मुझे अपने बारे में बताया। कौन सी बार में? लेकिन जब आपने मुझे बताया कि हाँ आप फर्स्ट तो यू केम आउट एज अ जेंडर फ्लूइड, नहीं, आपने सबसे मुझे पहला बताया बाइसेक्सुअल बताया था मैंने। एग्जैक्टली हाँ, जब 2018 में आई थिंक आपने जब फर्स्ट टाइम आपने कोशिश की थी, आपने बताया था कि मम्मा मुझे लगता है कि हाँ, तब तक मेरे को बाइसेक्सुअल्स के बारे में भी पता था कि हाँ ऐसा भी होता है। और तब हमने इस बारे में डिस्कशन किया था। 2018 में जब आपने मुझे बताया था कि हाँ मम्मा मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तब मेरे को लगा कि शायद मतलब, लेकिन हाँ मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि कोई बच्चा बचपन से ऐसा सोच सकता है। मुझे लगा जो होगा वो तो पहले से एकदम क्लियर होता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना चले आपको और ऐसा कुछ हो सकता है किसी के साथ में। तो आपने जब ये चीज़ बोली तो मुझे लगा कि नहीं, हमेशा से तो आप बिल्कुल लड़कों की तरह ही रहे हो, एकदम टॉम्बा टाइप्स, हर चीज़ में ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और सब। तो आप मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने इसीलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि नहीं, शायद अभी आप इस चीज़ के लिए इतना बड़े नहीं हो, अभी आपको समझने के लिए टाइम चाहिए। और मैंने आपकी प्रेफरेंसेस को भी मैंने आपको गाइड करा अपने तरीके से। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी या थी, बस मुझे ये चीज़ थी कि शायद ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक चीज़ होती है ना, शायद आपका बच्चा तो बस ऐसा हो ही नहीं सकता वाला चीज़, जो शायद वो चीज़ थी मेरे माइंड में कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो खैर अभी तो मैं कह सकती हूँ कि आप छुपाने में माहिर हो, बट फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि बताओ आपको कब महसूस होने लगा अपने अंदर, क्योंकि हमने कभी नोटिस नहीं किया कि आपके अंदर कोई लड़की छुपी। अगर मैं ये वर्ड्स गलत नहीं है, सॉरी। हाँ, मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि आपके अंदर कोई लड़की छुपी है, बट आपने ये चीज़ कब महसूस करी? द मिस्ट्रेस ऑफ डिसेप्शन दैट आई एम, आई वुड से कि मेरे को ऐसा लाइक हमेशा से था कि वो डिफरेंस
मैं काफ़ी परसेप्टिव हूँ आई वुड से बचपन से इस चीज़ को लेके, लाइक बाकी लोगों को लेके कि बाकी लोग मुझसे कैसे बात करते हैं, मुझे बाकी लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। और इस वजह से मुझे बचपन से ये डिफरेंस नोटिस हुआ अपने बीच और बाकी बच्चों के बीच, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं चाहती थी कि दूसरे मुझे जिस तरीके से ट्रीट करें वो एक तरीके से डिसकनेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, राइट। लेकिन मुझे ये पता था कि बाकी लोग खुश हैं जिस तरीके से वो उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, वो खुश हैं उस तरीके से ट्रीट होने में, लेकिन मैं अकेली ऐसी हूँ जिसे वो दिक्कत हो रही है। और इसलिए लगा मुझे कि आई डोंट डिज़र्व दैट कंफर्ट, और मुझे दूसरों के कंफर्ट के लिए जीना चाहिए, क्योंकि लाइक इंडियन सोसाइटी में ये बात भी है, काफ़ी एशियन कल्चर्स में जैसे होता है कि वी लिव फॉर द सोसाइटी नॉट फॉर आवरसेल्व्स, राइट। वी केयर अ लॉट अबाउट सोसाइटी कैसे सोचती है हमारे बारे में, और उस चीज़ की वजह से वी हैव दैट कि अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रख के भी वी आर ओके विद लिविंग। तो अगर मैं बोलूँ तो पहले आपको डिस्कम्फर्ट फील होता था, लेकिन आपको ये चीज़ कब से फील होनी शुरू हुई कि हाँ आपके अंदर कोई और भी पर्सनैलिटी है? आप कोई और पर्सनालिटी कभी नहीं थी, देखो हाँ आई वॉज ऑलवेज दिस पर्सन, बट वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का जो तरीका था वो उस चीज़ को मैंने ट्विस्ट किया, क्योंकि लाइक एक मैस्कुलिन वे में ट्विस्ट किया उस चीज़ को, अपनी पर्सनालिटी को, लेकिन वो पर्सनालिटी मेरी खुद की ओरिजिनल है ही, उसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती। हाँ, और आपने कब अपने साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे, कुछ कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए या कुछ है? आपके कपड़ों के साथ तो लाइक काफ़ी अर्ली ऑन, क्योंकि आप भी शुरुआत में ऐसा था ना, साड़ीज़ वाड़ीज़ जो होता है बच्चों को पहनाने वाला, आपने तो किया ही था। मुझे ये पता है, मुझे लाइक याद है कि वो चीज़ जब स्टॉप हो गई, लाइक आपने मुझे ड्रेस करना इस तरीके से लाइक स्टॉप कर दिया, तो वो चीज़ मुझे याद है कि वो मुझे उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था, बट क्योंकि यू नेवर शेयर दिस ना, तो आई वॉज नेवर वेरी वोकल विद माई इमोशंस ना। वो चीज़ तो हमेशा से थी, क्योंकि लाइक ये एक्सपेक्टेशंस रहती है काफ़ी सारे लड़कों से भी कि उन लोगों को अपने इमोशंस डिस्कस नहीं करने चाहिए, तो वो चीज़ मुझे भी थी, क्योंकि मुझे नहीं करने चाहिए अपने इमोशंस डिस्कस, अगर मेरे को एक लड़के की तरह रहना है तो। बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने हमेशा सब कुछ शेयर किया है। हमने सब कुछ शेयर किया है, लेकिन आई वॉज नेवर वेरी वोकल आई विद थिंक माई दिस वॉज इमोशंस। ये शायद तब सबसे बंद हो गया जब से आपका जब अमोक हमारी लाइफ में आया, और छोटे बच्चा जब होता है ना, हम उसको ड्रेसअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ ओकेजन्स पे कुछ है एंड अमोक के आने के बाद में वो चीज़ें अमोक के साथ होने लगी, और आपके साथ धीरे धीरे बंद हो गई कि अब आप बड़े हो गए हो, तो फिर लाइक पर अमोक के साथ ऐसा हुआ भी नहीं कि आपने उसे साड़ी पहनाई हो, राइट। मेरे साथ हुआ है और आई लाइक्ड इट, बट वी डिडंट नो ना, हमें तो आपने ये नहीं बताया ना कि आपको पसंद, हमें पसंद था इसलिए हमने किया, बट आपको पसंद आया ये बात, ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन आपने हमसे शेयर नहीं किया कभी भी। पर फिर भी जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने अपनी पेरेंटिंग में हमेशा ये कंफर्ट रखा है कि आप लोगों के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी बात है, आप अपने मन की बात सीधा करके मुझे बता सकते हो विदाउट एनी फिल्टर। तो उसके बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये पर्टिकुलर बात मुझसे नहीं शेयर करनी? आपको याद है जब आप क्लास 4th में थी और आपके स्कूल में वो टॉपिक हुआ था दलित वाला, आप पूरा रोते हुए आप घर वापस आई थी और आपने मुझे पूछा उसके बारे में सब कुछ, और मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमने, और मैंने सभी चीज़ें शेयर करी आपके साथ, पूरा जो भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन था उसको लेकर के मैंने सब कुछ शेयर किया। फिर भी कहाँ ऐसा वो लैकिंग रहा कि आपको ये लगा कि नहीं, ये पर्टिकुलर बात मुझे नहीं बतानी, ये एक्सप्रेशन मुझे किसी के सामने नहीं शो होने देना? अगर मैं इसको मतलब कि एज पेरेंट ये हमारा फेलियर है कि अब मैं आपको वो कंफर्ट नहीं दे पाई, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हाँ कुछ और इससे भी बियॉन्ड होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में, या किसी भी पेरेंट और बच्चे के रिलेशनशिप में, जिसमें कि इतना ज़्यादा कंफर्ट हो कि बच्चे को कुछ भी नहीं छुपाना हो, वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही सबके सामने हो। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो शायद मैंने कभी तुम्हें रोका भी नहीं किसी चीज़ के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो वो क्या पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें ऐसी लगी कि हाँ तुम्हें लगा कि हाँ हमें अगर तुमने ये चीज़ बता दी तो कुछ गलत हो सकता है?
I don't know. I don't think I had many good queer role models to look up to, right? So I thought this was something that it like जो छुपाने की चीज़ है, क्योंकि अगर मेरे पास एक्चुअल में कोई ऐसा इंसान होता मेरी लाइफ में जो अपनी ज़िंदगी लाइक अपने लिए जी रहा होता सच्ची में, लाइक एनी क्वियर पर्सन, या फिर कोई भी इंसान जो एक्चुअल में लाइक unapologetically unapologetically like was like himself or herself or themselves, like वो चीज़ देखने के बाद like it's easier to be vocal about these things. But like अगर मेरे पास ऐसा एक्चुअल में कोई इंसान नहीं था जो मेरी जैसी मेरे जैसा सेम एक्सपीरियंस शेयर करता हो या फिर वो सेम फीलिंग्स शेयर करता हो, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, if that makes sense. It wasn't a lot like कि आपकी पेरेंटिंग में वो कोई कमी थी. It was just that वो comfort I wasn't feeling about this issue I was facing. Right? कि I couldn't fathom that you would be able to understand what I was going through, or like able to provide me with like the support or like the comfort to be myself. क्योंकि like I thought कि all queer people were just living in hiding, क्योंकि कोई मेरे सामने तो दिख नहीं रहा था. ओके, तो फिर आफ्टर वन फेलियर जब आपको लगा कि आपने हमें बताया और हम समझ नहीं पाए उस चीज़ को कि आप बायसेक्सुअल, जब आपने अपने बारे में बताया था, सो उसके बाद में आपको सेकंड टाइम कब आपको लगा कि हाँ नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, कि अब आप बता सकते हो कि आपको कैसे लगा कि मतलब हम उसको समझ पाएंगे अब इस, क्योंकि मुझे यहाँ तक याद है कि इससे पहले हमारी कभी भी इस टॉपिक पे बात भी नहीं हुई. I do everything जब I reach like the extreme of my emotions, right? जब मैंने आपको पहली बार भी बताया था, बहुत रोते रोते बताया था, क्योंकि like it was the height for me कि ये और नहीं झेल रहा, right? तो जब मैंने आपको पहले बताया था बाइसेक्सुअल, तब I got like shot down. बट आपने तब उसमें शायद जोड़ा था वो अगर शायद आपने तब ये चीज़ बोली होती कि मम्मा दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ है और आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, कि हाँ मैं ये चेंजेस ये डिफरेंसेस फील कर रही हूँ, और तो शायद मेरा रिप्लाई भी अलग होता. शायद आपका रिप्लाई अलग होता. आई एम नॉट डाउटिंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि उस टाइम आपका रिस्पॉन्स बेटर हो सकता था, और बाकी लाइक दैट स्टिल एश्योर्ड मी दैट यू वुड बी ओपन टू द आइडिया दैट आपका पास एक क्वियर बच्चा है, अगर मैंने फ्यूचर में कभी आपको बताया तो भी. दैट कम्स फ्रॉम लाइक मी नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, क्योंकि उस टाइम पे या बाइसेक्सुअल आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड माई सेक्सुअलिटी, एंड आई डिडंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई जेंडर आइडेंटिटी बिकॉज आई डिडंट हैव द वर्ड्स फॉर इट एट द टाइम. वो चीज़ मुझे बाद में आई, राइट? और एक दिन ऐसे ही लाइक जब मैंने दूसरी बार आपको बताया कि आई एम लाइक नॉन बाइनरी और सब कुछ समझाया नॉन बाइनरी क्या होता है, उस टाइम पे लाइक ऑल्सो जो केम आउट एज जेंडर फ्लूइड नॉट एज नॉन बाइनरी. नॉन बाइनरी अम्ब्रेला टर्म है, जेंडर फ्लूइड भी बट आपने तब मुझे सिर्फ जेंडर फ्लूइड बताया था. ठीक है, हाँ दिस इज़ राइट दैट आपने मुझे, हाँ, और शायद वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा इजी इसलिए भी थी क्योंकि आपने ये पूरा थ्योरी के साथ बताया था कि ये चीज़ें होती हैं और ये इस तरीके से हैं और मैं इसमें हूँ. उस टाइम पे भी लाइक आई वाज लाइक एट द हाइट ऑफ माय इमोशंस, क्योंकि कि और नहीं झेल रहा, लाइक कीपिंग दिस सीक्रेट अब और नहीं हो सकता. तो उस टाइम भी मैं आपको बताया सब कुछ, मैं रोई बहुत ज़्यादा. और उसके पहले क्या, मुझसे पहले क्या आपने किसी से ये चीज़ शेयर करी कि आपको लगा कि आपको वो सपोर्ट सिस्टम कहीं पर भी मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी के साथ भी? हाँ, मैंने अपने लाइक मेरी एक दोस्त थी, आई थॉट कि अगर मैं उसे बताऊँगी तो शी वुड अंडरस्टैंड दिस, एंड शी डिड, राइट? शी लाइक was very like accepting of the fact that I was non-binary,
and also like asked me my pronouns, which was like, it was the first time I felt that accepted. तो अच्छा लगा. और ये आपको इससे शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ शायद अब आप हाँ. और किसी को भी बताओगे या फैमिली में बताओगे तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, जो शायद पहले कहीं ना कहीं डर रहा होगा कि अगर मैंने बताया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में. उसके बाद मैंने आपको बताया, फिर मैंने अपने बाकी दोस्तों को बताया. फिर जब आपने बाकी दोस्तों को बताया कि आपको और भी क्वेयर फ्रेंड्स मिले वहाँ पर, हाँ. क्या जो शायद सब लोग अपने अपने छुपे हुए थे कहीं ना कहीं. आफ्टर लाइक आई लेफ्ट द स्कूल ऑल्सो ना, दिस इज लाइक कि अभी भी कोई क्वियर बच्चा अगर मेरे स्कूल में होता है, लाइक दे कैन कॉन्टैक्ट मी, तो वो चीज़ अच्छी That's लगती है कि वो अपने आप लाइक दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स, और उस चीज़ में उन्हें अगर हेल्प चाहिए तो दे कैन लुक आउट टू पीपल, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन टॉक टू मी. वो चीज़ देखने में अच्छी लगती है कि लाइक अच्छा है. कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पा रहे हो, किसी को सपोर्ट दे पा रहे हो. इसलिए रियली like, ग्रेट. मतलब इसलिए लाइक मुझे स्कूल पढ़ाना भी है, टीचिंग भी करना है, लाइक टीचर बनना है इसलिए ताकि लाइक जो स्कूल की स्पेस होती है वो इतनी लाइक एक्सेप्टिंग स्पेस हो, एक सेफ स्पेस हो क्वियर बच्चों के लिए या फिर हर तरह के बच्चों के लिए, ताकि वो कंफर्ट फाइंड कर सकें अपनी लाइक डिफरेंसेस में. यू कैन बी डिफरेंट, यू कैन बी, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ यूनिक. हम उन चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कभी भी, राइट. और अपनी यूनिकनेस को एक्सप्रेस करने के लिए आई वॉन्ट टू मेक दैट सेफ स्पेस फॉर देम. बुली डेफिनेटली आप भी हुए होगे स्कूल में, और हर कोई होता है अपने अपने तरीके से, पर अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी आप डिफरेंट हो तो थोड़ा और ज़्यादा आपके साथ में ये एक्सपीरियंस होता है. आपने कभी वैसे तो नहीं बताया, क्या हुआ है आपके साथ में ऐसा? बुलीज को तो क्वियर लोगों से पहले ही पता चल जाता है कि हम क्वियर हैं. अच्छा. हाँ, पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट है उनकी, पर उन्हें हमसे पहले ही पता चल जाता है. एंड दे स्टार्ट टारगेटिंग अस. पता नहीं क्या डीप इनसिक्योरिटी है उनकी. तो वो आपके साथ कब और कैसे हुआ? I think first time that I was bullied was like in DAV, third class, right, third grade में. But like that wasn't because I was different. I would say that was because I wasn't different. क्योंकि like I was trying to be a part of a group that wasn't open to like accepting me. That was a very close knit group. आई थिंक पेरेंट्स को इस चीज़ को भी ऐड करना चाहिए बहुत इनिशियल स्टेज से. मुझे लगता है कि हाँ वो बच्चों को ये चीज़ें बोलें कि हाँ अगर स्कूल में कोई भी, नॉर्मली तो हम बोल देते हैं कि अगर कोई कुछ कहता है तो सुनना नहीं है और पलट के, लेकिन शायद इस चीज़ के लिए भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि हाँ अगर कोई इसे बुली कहते हैं और अगर कोई आपको इस तरीके से हैरेस करता है तो आपको क्या एक्शन लेने हैं. इस चीज़ के बारे में शायद ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है मुझे लगता है. ऑल्सो आई थिंक मैंने वो चीज़ बस ऐसे ही ले ली, लाइक कि मैंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि आई वॉजेंट वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, राइट, बिकॉज ऑफ लाइक डिस्फोरिया एंड ऑल द डिस्कम्फर्ट आई वॉज फीलिंग. आई वॉजेंट कॉन्फिडेंट इनफ टू रेज माई वॉइस. अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब ऐसे सुनने को तो बहुत जगह सुना होता है कि हाँ ये इस चीज़ का डिस्फोरिया आपको है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जेंडर डिस्फोरिया, तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसा फील होता है एग्जैक्टली वो क्या फीलिंग है? जेंडर डिस्फोरिया बस एक तरह का डिस्कम्फर्ट है, एक डिस्कनेक्ट है अपनी खुद की लाइक बॉडी के साथ, अपने खुद के लाइक सोशल इंटरेक्शंस के साथ. अगर मैं लाइक इसे एक्सप्लेन करूँ तो इट्स लाइक अचानक से आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ होता है दैट कैन लाइक ट्रिगर दैट रिस्पॉन्स ऑफ लाइक डिस्कम्फर्ट, राइट. आई हैव दिस image of myself, an ethereal image of myself, कि I am this person, but वो चीज़ like मेरे रिफ्लेक्शन में मुझे दिखती नहीं है. The society, the social interactions I have, उन चीज़ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बाकी लोग मुझे उस तरीके से परसीव नहीं करते. तो वो डिस्कनेक्ट, वो डिस्गस्ट लाइक ट्रिगर कर सकता है मेरे लिए. वो सेल्फ हेट जो होती है वो ट्रिगर कर सकता है. आई डोंट हेट माई सेल्फ, जो मैं एक्चुअल में हूँ, आई डोंट हेट इट,
बट But यू हिट योर बॉडी, yeah, मतलब I hate the thing that people perceive. आप जिस तरीके से चाहते हो कि लोग आपको परसीव करें, क्योंकि लोग उस तरीके से आपको परसीव नहीं कर रहे होते हैं, तो यू कैन लाइक फील वेरी डिप्रेस्ड, राइट? यू कैन फील एंग्शियस ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शंस. आपको ऐसा कभी कभी होता है कि लाइक लोगों से इंटरेक्ट करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ ज़रूर होगी जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, राइट? आफ्टर लाइक इट गेट्स टू अ हाइट, लाइक जैसे मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं बॉटल अप करके रखते हैं अपने इमोशंस सारे, तो लाइक आफ्टर इट रीचेज इट्स लिमिट्स इट कैन लाइक कम आउट इन वेज ऑफ लाइक सुसाइडल थॉट्स और लाइक सेल्फ हार्म, जो मेरे साथ भी हुआ था. बट वही चीज़ है, लाइक उस चीज़ को तब जब तक आई डेंट कम आउट टू यू, वो रिलीज आई डेंट फील, I didn't feel that comfort, or I just kept on bottling it all up. तो वो क्या चेंज आया जब आपने बोला कि आप अपने आप को सिर्फ अंदर अंदर रखते थे, तो डेफिनेटली उससे डिस्टेंसेस तो बढ़े हमारे, नो डाउट. एंड यू कैन रिमेंबर जब 21 में, जब 2020 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डैडी वाला सीन हुआ था लेफ्ट, तो तब भी आपने किसी से, इवन आप कभी मेरे पास नहीं आए, मुझसे पूछा कि हम किस सब चीज़ों से हम लोग गुजर रहे हैं, सब क्या हमारी लाइफ क्या होगी, कैसी होगी. तो डिस्कनेक्ट तो था, वो तो चीज़ें अब हम एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं कनेक्शन की, हाँ इसकी वजह से ये चीज़ें थी. बट इस सब का जो उस समय इम्पैक्ट था वो गलत था, लेकिन जब आपने मुझे बता दिया तो, और जब मतलब ये हो गया बूम, तो उसके बाद में आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं हमारे रिलेशंस में? कितना ज़्यादा हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, या ये कितना ज़रूरी है किसी के लिए भी? After coming out, like you feel everything like lighten, at least for a lot of people, क्योंकि especially like जब आपकी family is very accepting, it feels good to like tell people about it, क्योंकि only after that you can start healing from all the emotional burden you felt. Only after that like you can start deloading it onto other people. Yeah, it's just that like जब तक मैंने आपको बताया नहीं और मैं बस खुद झेलती रही वो चीज़ें, जब तक मैंने आपको बताया नहीं मैं बस खुद झेलती रही, और जैसे मैंने आपको बता दिया, I could start like working on myself. I could start trying to like better myself in the way I am. मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो जब आपने बताया तो बहुत इंस्टेंटली हाँ मेरे लिए ओके था, क्योंकि मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो, मेरे लड़का लड़की इन सबसे ऊपर मैं, और मैंने ऐसे डिफरेंसेस कभी पहले भी नहीं करे, कि मैं किसी भी बच्चे में ऐसा डिफरेंस नहीं करती कि कौन लड़का और कौन लड़की और एनीथिंग. और मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. मैंने तब भी अभी आपको यही चीज़ बोली थी कि हाँ, जब आपने पहले बताया था तब भी मैंने आपको यही बोला था कि अभी आप इस चीज़ के लिए, इसको समझने के लिए छोटे हो, बट रिमेंबर कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, इस सबसे कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला हमारे बीच में. सेम मेरा रिएक्शन तब भी था जब आपने मुझे दोबारा बताया व्हेन यू वर 16. बट हाँ, मैं बोलूँगी पॉजिटिवली तो मुझे मेरा बच्चा एक्चुअली वापस मिल गया, जो बच्चा बचपन से बहुत चुप चुप रहता था, घर में होने के बावजूद भी पता नहीं होता था कि वो कहीं इस घर में कोई बच्चा है. तो मुझे अपने 16 साल के बच्चे में मुझे 7-8 साल का बच्चा दिखने लगा. वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ों के लिए ज़िद करना, कुछ चीज़ें मांगना, कभी आके हक कर लेना, जो चीज़ें हमेशा से मिसिंग थी ओजस्वी की तरफ से, क्योंकि यू आर ऑलवेज रिजर्व, यू कीप योर सेल्फ साइड की. तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी. हमारा रिलेशन मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है. ऑल्दो मैंने कोशिश की है आपके साथ भी और अमोक के साथ भी कि हाँ सब चीज़ें स्मूथ चलें, सब करें. और मेरे को कभी भी इस चीज़ को लेकर कोई शर्म नहीं आई. मैं स्कूल में भी जाकर के ऐसे ही बोल कर आ गई थी जब आपने बताया था कि टीचर्स आर फोर्सिंग यू फॉर हेयर कट एंड ऑल, कि मैं सभी टीचर्स को, जबकि उनके लिए नया था. बट हाँ, टच वुड, यू आर लकी, मतलब वी आर लकी कि हमें एक ऐसा स्कूल मिला, आपको ऐसे फ्रेंड्स मिले जो आपका शील्ड बन के खड़े होते थे. यू नो, रिमेंबर ऋषिका हमेशा आपसे पहले खड़ी होती थी कि कोई बोल के दिखाए कुछ. और स्कूल में भी आपके टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया, कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया किसी भी रीज़न की वजह से. और
एक दो का कुछ होना अलग, वो हमेशा हर जगह होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट हाँ, आपको सपोर्ट तो मिला है स्कूल से, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला, आपने अच्छे से अपना कर पाया, आप अच्छी पढ़ाई कर पाए। शायद ये इसीलिए हो पाया क्योंकि उन लोगों ने आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। जैसे हम देखते हैं जितना भी मतलब आई हैव मेट लाइक क्वियर पीपल अराउंड मी, काफ़ी बार ऐसा लाइक सुनने को मिलता है मुझे कि ऑल लाइक प्रॉब्लम्स द चाइल्ड फेसेस और ऑल द प्रॉब्लम द लाइक पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर जो लाइक एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनकी लाइक एक्सेप्टेंस के फाइट के लिए। तो आपको कभी लाइक ऐसा फेस करना पड़ा? सी, अगर मैं बात करूं कि लोग क्या कहेंगे को लेकर के, तो शायद ये वाला डर मेरे अंदर ऐसे तो नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे। यू नो, आई एम टू ओपन टू कि हाँ, सबको पेट में कुछ नहीं रहता, सबको एकदम बता दो। हाँ, इस चीज़ को लेकर के डर ज़रूर था कि आपको सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई थी, आपने मुझे बताया तब मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। मुझे को एक्चुअली, क्योंकि आपने भी बहुत इजी बना दिया चीज़ों को बता करके, एक्सप्लेन करके। और लेकिन जब इमीडिएटली आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब डैडी को आपने बताना है, और आपको पता है तभी डैडी आए भी थे टूर से वापस। और मैंने जब डैडी ने पूछा कि क्या बोला इसने, क्या बात बतानी है, और मैंने जब डैडी से शेयर किया तो डैडी का टोटली एकदम ये था, डैडी के लिए इट वाज लाइक कि मैंने वर्ड्स में नहीं बोला था, आई जस्ट इमीडिएटली सर्च जेंडर फ्लूइड और क्या क्या होता है, और मैंने डैडी के सामने वो कर दिया। और डैडी टुक इट एज अ थर्ड जेंडर। और डैडी ने बस इमीडिएटली फ़ोन मेरी तरफ फेंका, तो और उनका ये रिएक्शन था कि बस फिर तो अब तो बात ही ख़त्म हो गई, अब तो मतलब अब तो सब कुछ ख़त्म। एंड यू नो, मेरे तो शायद इतने कोई ड्रीम्स नहीं है, लेकिन डैडी और बड़ी मम्मा के ड्रीम्स आपसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो लोग आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं, करते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। यू आर द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, मतलब एज मेल चाइल्ड उनके हिसाब से। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा, उस चीज़ से मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुई कि हाँ, हमारे बच्चे को साथ में, मतलब अभी तो डैडी ने जिस तरीके से सोचा। उसके बाद में मैंने इमीडिएटली पारुल दीदी को फ़ोन किया, उनसे बात करी कि ओजस्वी ने मुझे ये चीज़ बताई है और अब मुझे साइकेट्रिस्ट चाहिए, ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, बहुत इमीडिएटली सेम उसी रात में। ये चीज़ तो क्वेश्चन मन में आया, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी, ये क्वेश्चन तो मन में आया कि हाँ, मेरे साथ क्यों, क्योंकि उसमें ये डर छुपा हुआ था कि मेरे बच्चे को सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी। मुझे कहीं से कहीं तक भी इस चीज़ को लेकर कोई शर्म नहीं थी कि हाँ, मेरे को सोसाइटी को फेस करना है तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये डर ज़रूर था हमेशा कि हाँ, सोसाइटी तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करेगी, तुम्हें वो चीज़ में मतलब उतना वो सेफ स्पेस मिल पाएगा कि कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसी सब के बीच में हमने फैमिलीज़ में बताया, मामा, नाना, नानी, इन सब के थ्रू भी हमें एक्सेप्टेंस मिली। उन्होंने भी इमीडिएटली यही चीज़ बोली। इनफैक्ट मतलब मुझे नानी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो हमारी जनरेशन से भी नहीं है, लाइक ना कि उनको तो और भी नहीं पता होगा जो मुझे नहीं पता था। नानी तो मामा हमेशा भी अच्छी है इस मामले में। बट उन्होंने एकदम ये बोल दिया कि हाँ, मतलब इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, यू आर द फर्स्ट, आपकी खुशी सबसे पहले है। और देन हाँ, हमें इधर की तरफ फैमिली में डिफ़िकल्टीज आई रही हैं, यू नो वेरी वेल, कि भाई अभी हम कुछ को बता भी नहीं पाए हैं, और जिन लोगों को भी बताया उनसे अभी प्रॉपरली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है हमें। लेकिन मुझे लगता है शायद है ना, जैसे कि एक केम आउट हुआ तो दूसरे का क्लोजेट में चले गए, तो ऐसे हम कहेंगे कुछ लोग क्लोजेट में चले गए हैं अपने, और वो शायद आपके लिए प्यार होगा ज़्यादा, आपके से जुड़े हुए उनके ड्रीम्स होंगे ज़्यादा, जिसकी वजह से शायद वो प्रॉपरली तुम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जैसे आप हो वैसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। एक्सेप्टेड तो आप हो, यू आर नॉट समथिंग कि आप अलग हो किसी से। हाँ, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करना इस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। वो डिफ़िकल्टी थोड़ी हमें है, तो विद द टाइम जो चीज़ें शायद आई होप कि हम मिलके कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इस सब को ढूंढते ढूंढते ना, शायद कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार ही रुक गई। हमने याद है हम शुरू में साइकेट्रिस्ट के पास गए थे गाज़ियाबाद में, देन उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी रुक गई। हम समझ में भी नहीं आ रहा था कहाँ हम कैसे सपोर्ट सिस्टम ढूंढें, क्योंकि ये तो दिख गया था कि हमें कोई सपोर्ट तो चाहिए, सबका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक जो आपको सपोर्ट कर सके वो एक रास्ता चाहिए। विद द टाइम हम कनेक्ट हुए ऋतु से, जो से कनेक्टेड है, तो उसने हेल्प किया हमें, बताया साइकेट्रिस्ट के बारे में। तो हम उन साइकी के पास गए, उनसे आपके वो कराया कंसिडर,
ड्यूरिंग द टाइम केशव सूरी फाउंडेशन के थ्रू हम स्वीकार पेरेंट्स से मिले। दैट इज़ द लास्ट आई थिंक हमें कि हमारी जर्नी एंड ही हो गई कि हमें एक फैमिली मिल गई ऐसी कि हाँ हर बंदा अपने जैसे है ना, कहते हैं कि ओल्ड एज वालों के साथ में खुश होते हैं, लड़के लड़कों के साथ खड़े होकर खुश होते हैं, लड़कियाँ लड़कियों के साथ, सब ग्रुप्स होते हैं सभी के। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि शायद हमें भी जब स्वीकार से हम मिल गए, स्वीकार पेरेंट्स से जब हम मिल गए, रेनबो पेरेंट्स से, तब लगा कि हाँ हम अपने जैसे में ही आ गए हैं। और पहले ही बार से हमें इतना कंफर्ट मिला कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम इनसे कभी भी अलग थे। दे एक्सेप्टेड अस, मतलब अनकंडीशनली, नो जजमेंट, नथिंग। आई वुड से लाइक आपको तो स्वीकार मिल गया था लाइक, लेकिन मेरे को लाइक अपने जैसे और क्वियर लोग ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि पहले तो कि काफ़ी क्वियर लोग आउट नहीं होते, राइट, कि कोई ओपनली क्वियर इंसान हो जो मेरे साथ हैंग आउट कर सके। बट नाउ आई हैव फाउंड लाइक FC, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, विच इज़ लाइक अ ग्रुप फॉर क्वियर इंडियन क्वियर पीपल। वहाँ पे I met so many new people, queer people, that has been really fun. Also like अगर कोई queer इंसान इसको देख भी रहा है, इंडियन queer इंसान, तो I would like suggest कि they should try to like contact आई थिंक वी के मतलब हम लोग इससे, और हम कभी भी किसी क्वेयर बच्चे से मिलते हैं तो हम लोग उनको बता सकते हैं कि हाँ उनको एक सेफ़ और सही जगह ये मिल सकती है। ऑल्दो मैं कहूँगी स्वीकार से, लेकिन मैं जुड़ने के बाद मैं बोलूँगी कि हाँ दिस इज़ अ प्लेस कि अगर कल को मैं ना हूँ तो भी यू आर नॉट अलोन। स्वीकार इज़ अ ऐसा बॉन्ड है कि हाँ एक कि आप के साथ में आपके पेरेंट्स हमेशा हैं। स्वीकार इज़ दैट वन थिंग। अभी तो डैडी भी साथ में है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और मैं यही चीज़ कहूँगी, हाँ डिफ़िकल्टी तो होती होगी, शायद जितना इजी शायद मैंने ले लिया इतना इजी हर एक के लिए नहीं होगा। जैसे डैडी को कॉम्प्लिकेशंस आई, प्रॉब्लम्स हुई एक्सेप्ट करने में, बहुत सारे पेरेंट्स को होती होगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन शुरुआत से ही अगर पेरेंट्स बच्चों के जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं, ऑल्दो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं हम लोगों से, छुपा लेते हैं चीज़ें, बट फिर भी उनके जो एक्सप्रेशंस आते हैं अगर हम उनको छोड़ दें, आने दें, शायद ये जो केम आउट वाली सिचुएशन थोड़ी इजी होगी, थोड़ा जल्दी होगी। बच्चे जितना ये डिस्फोरिया से गुजर रहे हैं शायद उनको उतना नहीं गुजरना पड़ेगा, उनको सपोर्ट सिस्टम पहले मिल पाएगा। मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा फ्रीडम देने की ज़रूरत है। फ्रीडम इन द राइट्स वे, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ पहली चीज़ हम एक सोर्स हैं कि हमने एक लाइफ हम लाए हैं दुनिया में, लेकिन हम उसको बाउंड नहीं कर सकते, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमें उसको बड़ा करना, उसकी अपब्रिंगिंग हमारे हाथ में है, वो अच्छी होनी चाहिए, वो एक्चुअली अलाइव होना चाहिए। अलाइव नॉट ओनली फॉर LGBTQ, हर चीज़ के लिए, हर पॉजिटिव चीज़ को समझना चाहिए, प्लस उसके अंदर इतना हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि उसको फेलियर्स भी फेस करने आने चाहिए। नॉट ओनली था कि हाँ जीत गए खुश है, हार गए देन सीधा ख़त्म, वो नहीं, उनको फेलियर्स भी आने चाहिए हैंडल करने के लिए। वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जैसे आपने किया, आपने फर्स्ट बुली आपने हैंडल की, लेकिन जब आपको सपोर्ट सिस्टम मिला तब आप इतना स्ट्रॉन्ग थे। आपको याद है कि आपने बताया था कि टीचर्स डे के दिन व्हेन यू वेयर फर्स्ट टाइम विमेन अटायर में आप गए थे गाउन पहन करके अपना टीचर्स डे में स्कूल, तब एक बच्चे ने आपके साथ में बदतमीज़ी की थी स्कूल में, बट आपने उसको इमीडिएटली रिप्लाई किया था। बट फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी लैकिंग तो रही कि मेरे बच्चे को इतने साल लगे। ऑल्दो यू ट्राइड इन 13 ईयर्स, बट 13 साल तक भी क्यों? व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि 5-6 साल की उम्र से आपको फील होने लगा आप थोड़ा अलग हो, आपको 8-9 साल की उम्र में फील हुआ कि आप अलग हो, जब भी आपको हुआ आपने वो एक्सप्रेशन अगर मुझसे शेयर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ये चीज़ है कि हाँ ये हमारी पेरेंटिंग में कमी है। जो मुझे लगता है कि अपकमिंग पेरेंट्स के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ अगर शुरुआत से ही उनको इस चीज़ को भी गाइड किया जाए गायनी के थ्रू कि हाँ एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा क्वेयर हो सकता है, तो यू जस्ट हैव टू बी रेडी। आपको रोज़ रोज़ उसको नॉक नहीं करना कि भाई तू लड़का है कि लड़की है, नहीं, बट उसके एक्सप्रेशंस को आने दो, उसको उसकी सोच को मत बांधो, उसको ज़बरदस्ती बॉक्सेस में मत बांधो। अच्छा कि लड़का पैदा हो गया तो बस ब्लू ही पहनेगा, कार से ही खेलेगा, गन से ही खेलेगा, लड़की हुई है तो पिंक ही पहनेगी, बारबी से ही खेलेगी, नहीं। लड़के को अगर बारबी से खेलना है तो खेलने दो, लड़की को अगर कार चलानी तो चलाने दो। विद द टाइम शायद फिर उसका बताना, उसका बोलना कि हाँ नहीं मैं ऐसा फील करती हूँ, आई एम दिस, या मैं ऐसा फील करता आई एम दिस, तो वो शायद और इजी हो जाएगा।
इससे पेरेंट्स की भी लाइफ थोड़ा और इजी होगी मुझे लगता है, और बच्चों की भी लाइफ थोड़ा और इजी होगी, और इक्वालिटी भी हमारी सोसाइटी में शायद तभी आ पाएगी। हम मतलब बात तो करते ही है ना इक्वालिटी की, लेकिन वो आएगी कैसे? उसकी शुरुआत तो बहुत बेसिक से ही होगी। अभी भी मैं कहूँगी अगर अपकमिंग जनरेशन में भी बात करूँ, जो अभी पेरेंट्स होने वाले हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस चीज़ को ना ही तो एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना ही शायद उन्हें पता होता है। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे, आपको समझना होगा क्या सही है क्या गलत है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस खुद बनाने हैं, खुद गेन करने हैं। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपकी खुद की लाइफ के लिए। आई एम ऑलवेज विद यू, मतलब वी आर विद यू द होल फैमिली, बट हाँ आपको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे लगता है सभी बच्चों को होनी चाहिए, तो आपको है। जितने भी बच्चे हैं एक स्कूल में, हर एक बच्चा यूनिक है उनमें से, उनका एक्सप्रेशन अलग है, उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर देम, सो लाइक दे कैन एक्सप्लोर देमसेल्व्स, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स हाउएवर दे वांट, और उस चीज़ में उन्हें मैं पूरा सपोर्ट कर सकूँ। इसीलिए आपने मुझे बोला है आज कि आप कॉलेज में नहीं, आप स्कूल में टीचिंग करना चाहते मुझे हो। प्रोफेसर नहीं बनना। कॉलेज में जाके तो सब अपने हिसाब से ही करते हैं चीज़ें, बच्चों को माँ बाप की Right. क्या दिक्कत है, Right, you are प्रोफेसर की क्या दिक्कत है। यू आर राइट, मतलब मेरे को पहले ये चीज़ लगा था कि नहीं, इफ़ यू आर कैपेबल देन यू मस्ट गो विद द PhD एंड ऑल, और आपने मुझे बोला कि नहीं मुझे तो स्कूल के बच्चों को पढ़ाना था। ओके, मतलब PhD करो ठीक है, लेकिन हाँ आपका जो चॉइस है कि आपने स्कूल में टीचिंग करनी है, आई एम हैप्पी फील दैट कि आपका ये अच्छा है कि आपने वो करना है। तो नाउ यू विल एक्सप्लेन कैलकुलेशंस के साथ में आपको उनको ये सब भी समझाना है Yeah. कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इक्वालिटी कहते किसे हैं। मैं तो जेंडर स्पेक्ट्रम भी नंबर लाइन के थ्रू समझा रही हूँ लोगों को। वही आता है हमको मैथ्स। जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है वो XY वाला सिस्टम, बेसिकली मैं इस चीज़ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि एक एंड पे जो नंबर लाइन होती है हमारी वो एग्जिस्ट करता है, मैस्कुलिनिटी जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, और एक साइड पे हमारी फेमिनिटी एग्जिस्ट करती है, फेमिनिन एनर्जी। अब हर इंसान हर इंसान का जो जेंडर आइडेंटिटी होता है वो इस नंबर लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है, और जो ये वाई प्लेन है ना इसमें भी कहीं पे भी लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है इस नंबर लाइन तक लाइक बाउंड हो, और वो चीज़ अब नॉर्मल नहीं है, राइट? ये एक नेचुरल सिस्टम है हमारा इस वर्ल्ड को परसीव करने का, वो इसके बाहर नहीं है, वो इस चीज़ के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट? वो बात आ जाती है क्योंकि आप खुद इस नंबर लाइन को बाउंड हो, आप चाहते हो कि बाकी लोग भी इस नंबर लाइन को बाउंड हो, राइट? यू वांट ऑल द नंबर्स टू बी लाइक यू। इसका सक्सेस रेट अच्छा है? आपका समझाने का जो सक्सेस रेट है वो कैसा है? आप बताओ। मेरे लिए तो एक्सेप्टेड है पहले से ही, तो मुझे तो रखे नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आफ्टर ऑल हम सबको हर तरह का नंबर चाहिए ना ऑपरेशंस करने के लिए, वरना क्या फ़ायदा, राइट। वरना आगे कैसे बढ़ेंगे मैथ्स में। आप अपनी आर्ट के थ्रू भी क्या ये चीज़ें एक्सप्रेस करती हो कि जो आपका पेन भी एक्सप्लेन करे और साथ साथ में लोगों को इस चीज़ को लेकर एजुकेट भी करे, या अभी तक भी अगर आपने नहीं किया तो क्या आप आगे करना चाहोगे कि हाँ आपकी आर्ट के थ्रू मतलब जो अगली अपकमिंग जनरेशन है वो आपकी आर्ट के आर्ट वर्क को देख करके ये समझ पाए कि हाँ क्या तो लाइफ होती है, फिर पर्सन की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे डील किया जाए, इस सब को लेकर के। आर्ट तो लाइक हैज़ बीन अ लाइक कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी इन सब इमोशंस को डील करने के लिए, और या मतलब मैंने काफ़ी बार एक्सप्रेस किया भी है लाइक अपने लाइक डिस्फोरिया और अपने जो भी लाइक प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी लाइफ में, उनको आर्ट में मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी और मैं आगे भी करना चाहूँगी। यहाँ तो क्या इसके साथ साथ में आप इसको इस तरफ भी थोड़ा मोल्ड करोगी कि हाँ उसको देख करके किसी को हेल्प भी हो पाए? या लाइक क्योंकि मुझे इवेंचुअली आई डू वांट टू लाइक ओपन माय ओन एनिमेशन स्टूडियो आल्सो, राइट, इन द वेरी फ्यूचर, टू लाइक मेक फिल्म्स दैट वुड एक्चुअली लाइक हेल्प क्वियर पीपल, लाइक वो चीज़ जो रिप्रेजेंटेशन को लेके आती है ना, दैट आई हैव लाइक फेस्ड, उस चीज़ के लिए भी लाइक आई वांट टू बी देयर फॉर दिस यूथ।